बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी बैठक है, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है। ना केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस ऐतिहासिक आयोजन को जो 1924 में हुआ था उसको 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक जो कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, उन सब के लिए ये जानना जरूरी है, आवश्यक है कि एक ऐसी परंपरा के हम जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्वज उठाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बहुत गौरवान्वित भी करता है और उस जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। ये इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1924 के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सरोजनी नायडू जी थी और सुभाष चंद्र बोस जी थे। दिग्गज नेता हमारे सब इस अधिवेशन में थे और तब से लेकर अब तक, महात्मा गांधी से लेकर और आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना, समझौते का रास्ता नहीं चुना और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए ही इस देश की यात्रा ने बहुत महत्वपूर्ण मंजिलें हासिल की, वो आपके सामने है। अब संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं और हम तैयार हैं उन संघर्षों के लिए। बेलगांव अधिवेशन की शताब्दी समारोह में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी के लिए एक 300 रुपए की कुटिया बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप यहीं ठहरेंगे। गांधी जी ने उस कुटिया में ठहरने से भी इनकार कर दिया। वो सादगी का जीवन, उन्होंने एकदम साधारण एक झोपड़ी में रहे, बोला इस कुटिया में मैं नहीं रहूंगा। वो 300 रुपए की कुटिया इतिहास में दर्ज है। आज का जो हमारा जो निजाम है, जो सत्ताधीश लोग बैठे हैं, सूट बूट वाले, जिनको राहुल जी सूट बूट की सरकार कहते हैं, उनको शायद उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह के लोगों ने, who were our founding fathers, what was their contribution, what was their sacrifice, how was their mentality, how did they think, ये सब हमारे आज के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सबको भी समझना चाहिए। अब शुरू हुई कानूनी धक्का मुक्की। राहुल गांधी पर एफआईआर कराने पहुंचे बीजेपी सांसद, संसद थाने मार्ग में जुटे कांग्रेसी। संसद परिसर में हुए हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अंबेडकर विवाद पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे थे और तभी मकर द्वार पर धक्का मुक्की हो गई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। संसद परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे और फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रदर्शन कर रहे थे और इस वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आ गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक अन्य सांसद भी घायल हो गए। इसके लेकर घायल सांसद ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के धक्के के चलते सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। बीजेपी के सांसद किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद कुश्ती का मैदान नहीं है। किस कानून के तहत राहुल गांधी ने सांसदों पर हमला किया? जब राहुल गांधी की शिकायत लेकर रोते हुए धनखड़ के पास पहुंची बीजेपी की महिला सांसद, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद परिसर में एक महिला सांसद सहित प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि उच्च सदन में एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के इस आचरण की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। उच्च सदन में एक बार के स्थगन के बाद दोबारा बैठक शुरू होने पर नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर,
बांसुरी स्वराज ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी पर 6 धाराओं में केस दर्ज कराई गई है। संसद में हुई धक्का मुक्की में घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी सांसद से मिलने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आम्बेडकर पर दिए बयान पर हैरानी जताते हुए खरगे ने कहा, जब संविधान की चर्चा आई उस वक्त शाहजी को कहां से समझ में आया, किसने ज्ञान दिया, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। आम्बेडकर पूजनीय है, उनके बारे में कोई बोलता है तो शाह ने आम्बेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि कितना आम्बेडकर आम्बेडकर बोलते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। यह मानसिकता जिस लीडर की हो वो निंदनीय है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, जब बीजेपी ने हमारे साथ धक्का मुक्की की तो हमने कोशिश की, फिर उठे। ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। हमारी महिला सदस्य थीं, उनके पास सारे पुरुष मेंबर्स थे। ऐसा माहौल बीजेपी वालों ने बना रखा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशव्यापी आंदोलन होगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। राहुल गांधी बोले, मुद्दों से भटाज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार लोकसभा और विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने सांसदों और विधायकों के व्यवहार और आचरण को देखा है, लेकिन आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अशालीन, अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार किया। कांग्रेस और राहुल गांधी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है।